नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर हमारे चैनल NSR नॉलेज एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेमाटोड्स। यदि आप पॉली हाउस में, नेट हाउस में या ओपन फील्ड के अंदर सॉइल में खेती करते हैं तो लगातार एक ही फसल को लंबे समय तक एक ही जगह पर लगाते रहते हैं तो ये नेमाटोड्स की प्रॉब्लम आप खेत में आ सकती है। तो सबसे पहले नेमाटोड्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसको हम सूत्रकृमि के नाम से भी बोलते हैं। ये एक पतले धागे के जैसा होता है और इसको केवल सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, क्योंकि इसका साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। 0.2 mm से लेके 0.10 mm तक होता है। इसका शरीर जो होता है वो बिना खंडों के बंटा होता है और मादा सूत्रकृमि जो होती है वो गोलाकार होती है। नर होता है वो सर्पिलाकार आकृति का होता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। ये मेल और ये फीमेल की इस प्रकार से फोटो दी हुई है। इसके अंदर एक सुई जैसा भाग होता है, आगे इसकी जड़ के अंदर एंट्री करने के लिए काम करता है और उसी से ये जड़ों में प्रवेश करता है, उसी से आगे संक्रमण ये स्टार्ट करता है। सूत्रकृमि जो होते हैं, नेमाटोड्स होते हैं, प्रमुख रूप से फसल के परजीवी जो जड़ गांठ सूत्रकृमि होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, मेलाइडोगाइनी स्पीसीज के अंतर्गत आता है और मृदा में और पौधे की ऊतकों के अंदर ये विद्वान रहता है, जो कद्दू वर्गीय के लगभग सभी फसलों में, चुकंदर में, गाजर में, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, प्याज, चौलाई, शकरकंद आदि सब्जी वाली फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा केला, पपीता, इनके बागानों में भी इसके प्रकोप को देखा जा सकता है। संक्रमित पौधे की सबसे पहले हम पहचान कैसे करेंगे, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। जो संक्रमित को जो पौधा होता है उसके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल कमजोरी जैसे एकदम नीचे की साइड में लटक जाते हैं और उसकी जड़ों को आप देखोगे तो उनकी जड़ों में इस प्रकार से गांठें बन जाती हैं। तो इसमें जो संक्रमित पौधा होता है उसकी पहचान ये होती है कि इसकी जो पत्तियाँ होती है वो हल्की पीली पड़ जाती है, पौधा बिल्कुल मुरझा जाता है, जैसे एकदम कमज़ोर सा हो गया हो, और पौधे जो होते हैं वो बोने रह जाते हैं, जड़ों के अंदर गुच्छा बन जाती है। अगर पौधे को आप निकाल के देखोगे तो जड़ों में ये गुच्छे बन जाते हैं और इनकी जड़ों में गांठें बन जाती है, जिससे पौधे में पोषक तत्व की जो गांठें बन जाती है वहाँ से फिर पोषक तत्व का जो अवशोषण होता है, अपटेक होता है जो न्यूट्रिएंट का, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। इसके कारण पौधा एकदम कमज़ोर हो जाते हैं और उसकी वृद्धि और विकास बिल्कुल रुक जाता है। फल फूल भी बहुत देरी से आते हैं और फूल झड़ने की शिकायत भी इसमें रहती है। जब न्यूट्रिएंट का अपटेक रुक जाता है, जो फल बनते हैं वो भी काफ़ी कमज़ोर और बेकार क्वालिटी के बनते हैं। तो यदि फसल के अंदर खीरे की फसल हो, मिर्च हो या कोई अन्य कद्दू वर्गीय फसलें हो, आप केले के बागान में या पपीते के बागान में जब पत्तियां नीचे की तरफ झुकती है, आप न्यूट्रिएंट खूब दे रहे हो, पोषक तत्व खूब दे रहे हो, लेकिन पौधा फिर भी कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब एक बार आप देखोगे जड़ों को खोदिए तो उसमें नेमाटोड्स हो सकता है। और एक जो मेन कारण क्या क्या है, लगातार एक खेत में एक ही फसल को लंबे समय तक लगाते रहते हैं, फसल को चेंज नहीं करते हैं। जैसे पॉली हाउस और नेट हाउस के अंदर केवल खीरे की खेती करते रहते हो तो प्रत्येक जो नेमाटोड्स होता है वो फसल विशेष के ऊपर आक्रमण करता है। नेमाटोड्स की अलग अलग प्रजातियां अलग अलग फसल के ऊपर आक्रमण करती है। वैसे इनकी जो उम्र होती है 4 से 5 महीने की होती है, लेकिन लगातार एक ही फसल को बार बार ले रहे हो तो नेमाटोड्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। बुआई से पहले खेत की सही से तैयारी नहीं करना, बेड को नए नहीं बनाना, सही ढंग से गहरी जुताई नहीं करना या गहरी जुताई किए बगैर खेती कर देना, ये सभी कारण होते हैं जो नेमाटोड्स को संख्या बढ़ाने का काम करते हैं। और कृषि उपकरण, कभी कभी हम एक ही कृषि उपकरण को कई खेतों में काम में लेते हैं, जैसा तो एक नेमाटोड्स प्रभावित जो खेत होता है वहाँ पर कृषि उपकरण को काम में लेने के बाद में उसको बिना साफ किए अगर हम एक स्वस्थ खेत के अंदर इसका प्रयोग कर लेते हैं तो संक्रमण वहाँ पर भी फैल सकता है और आगे जाके नेमाटोड्स की संख्या वहाँ पर भी बढ़ सकती है। ये रोकथाम के लिए सभी उपायों को अपनाना पड़ता है। तो फसल की बुआई से हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले बुआई से पहले गहरी जुताई करनी है, मिट्टी का सोलराइजेशन करना है, जिसमें मिट्टी को अंदर पानी भर के और एक सोलराइजेशन शीट आती है जो ऊपर की साइड में मिट्टी के ऊपर ढक देते हैं, जिसके कारण जो टेम्परेचर होता है जून जुलाई के महीने में 46 सेंटीग्रेड से ज़्यादा चला जाता है और 40 सेंटीग्रेड के बाद में नेमाटोड्स अपना आप खत्म हो जाता है। तो ये इस प्रकार से हीटिंग बना के
नेमाटोड्स को ख़त्म करने का काम करती है। फसल चक्र अपनाना है, हमेशा एक ही फसल की पॉली हाउस में, नेट हाउस में या ओपन फील्ड में खेती नहीं करनी है। जैसे आप पॉली हाउस में या नेट हाउस में खेती कर रहे हो और आपके एरिया के अंदर फसल के अनुसार आप उसमें चयन कर सकते हो। आप इसके साथ में एक कुकुम्बर की फसल ले सकते हो, एक कुकुम्बर के बाद में अगली कैप्सिकम की फसल ले सकते हो। कुछ फसलें होती है जिसमें नेमाटोड्स की प्रॉब्लम कम होती है, तो क्योंकि वो उनकी जो जड़ें होती है वो नेमाटोड्स के लिए एक विषैला पदार्थ छोड़ती है, जिसके कारण इनकी संख्या कम हो जाती है। उसमें एक गेंदा भी होती है, तो आप 15-20 लाइनों के बीच में एक लाइन गेंदे की भी लगा सकते हो। इससे भी नेमाटोड्स की काफ़ी संख्या कंट्रोल होती है। इसके अलावा पेसिलोमाइसिन एक बायो नेमाटोडिसाइड के रूप में काम करता है। ये ग्रेनुल फॉर्म में भी आता है और साथ में लिक्विड फॉर्म में भी आता है। जब आप खेत की जुताई करते हो, खेत की तैयारी करते हो, उसमें 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद के साथ मिला के मिट्टी में मिला सकते हो। इनकी संख्या अपना मल्टीपल हो जाती है और ये नेमाटोड्स की संख्या को कम कर देता है, नेमाटोड्स को कंट्रोल करता है। ये एक तरह से बायो एजेंट के रूप में काम करता है। जब खड़ी फसल में प्रॉब्लम होती है तो आप ड्रिप के थ्रू फ्लूटाइरम 34.48% ऐसी के नाम से ये एक इंसेक्टिसाइड्स आता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नेमाटोडिसाइड बोल सकते हो। ये कई कंपनियों का आता है, बायर का वैल्यूम प्राइम के नाम से आता है, कई कंपनियों का और भी अगर आपको ये टेक्निकल मिलता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। खड़ी फसल में आप बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद ड्रिंचिंग के माध्यम से या ड्रिप के थ्रू 200 ग्राम प्रति एकड़ इसको दे सकते हो। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर इसका दोबारा से भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद जी।